बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी इस प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ के क़ाबिल क़बूल हुजनि, धरती धड़ियुनि के क़ाबिल क़बूल हुजनि। कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां कश्मीर ताईं हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि केतिरनि ॾींहंनि खां जेका 26 आइनी तरमीम वारो मामिलो हुयो, उन ते पाकिस्तान जे अंदरि बहस बि थिए पियो। सियासी चिकताण जेका हुई उरूज ते पहुतल हुई। अला अला करे आख़िर चइजे त तमामु सियासी धुरियुनि वेही करे किथे न किथे इन 26 आइनी तरमीम ते ॻाल्हि ॿोल बि कई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चइजे त इन 26 आइनी तरमीम जो हिसो हुई बि ऐं न बि हुई। ॿ ॻाल्हियूं हिन वक़्तु वॾियूं अहम आहिनि जेके साम्हूं नज़र अचनि पियूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चइजे त इहा सियासी कमेटी हुई, इन में असां न वेहंदासीं। चीफ जस्टिस जी जेको मामिलो हुयो ताइनेत वारो, उन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उनजो हिसो न बणिजंदी, उहा न बणिजी। पर चइजे किथे न किथे मौलाना फज़लुर रहमान ऐं सियासी धुरियुनि सां जमहूरी जो हुस्न बि इहो आहे त किथे न किथे ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इंगेज रही। पर अॼु चइजे त जस्टिस याया आफ़रीदी जे चीफ जस्टिस तौर ते मुक़ररी वारो नोटिफिकेशन जारी थी वियो। यानी कि तय आहे त जेका हुकूमत जो लाइ चयो पियो वञे, मूं कल्ह पंहिंजे प्रोग्राम में बि इहो चयो त जस्टिस याया आफ़रीदी जेको आहे किथे न किथे फेवरेट आहे हुकूमत जो, उहो चीफ जस्टिस थी सघे थो। जस्टिस याया आफ़रीदी जी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ऐं जस्टिस मंसूर अली शाह सां धारदार मुलाक़ात। सिंध असेंबली में 26 आइनी तरमीम जी जेको आहे सो हिमायत में 18 मंज़ूर आइनियूं बेंचूं हुजनि या कोर्टूं हुजनि, कमु उहो ई थींदो जेका हुकूमत चाहींदी। मुराद अली शाह अॼु असेंबली जे फ्लोर ते इहा ॻाल्हि कई। रियासती इदारा ऐं शख़्सियतुनि जे ख़िलाफ़ कूड़ियूं जेके हिन वक़्तु पोस्टूं या कूड़ियूं अफ़वाहूं जेके फहिलायूं वञनि थियूं, उन लाइ कार्रवाई कई वेंदी। विफ़ाक़ी काबीना मंज़ूरी ॾेई छॾी। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो जी 23वीं वरसी ते सदर आसिफ़ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमण ऐं केतिरनि ई रहनुमा जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं इन सां गॾोगॾु ॿी सियासी धुरियूं जेके अॼु 23वीं वरसी ते मादरे जमहूरियत नुसरत भुट्टो खे अॼु उन्हनि भेटा पेश कई। अगरि ॻाल्हि कयूं त इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में बुशरा बीबी जी ज़मानत मंज़ूर कंदे अॼु 10 लख रुपयनि जी जेका चइजे त ज़मानत जे लाइ चयो वियो त ज़मानत अॼु उनखे मिलंदी ऐं अडेला जेल मां अॼु जेको आहे सो बुशरा बीबी रिहा थींदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे लाइ चइजे त हिन वक़्तु किथे न किथे इहा हिकिड़ी सुठी ख़बर आहे त अॼु हिकिड़ो इहो आगाज़ थियो आहे त तोशाखाना केस में बुशरा बीबी खे रिहा करण जी जेका ॻाल्हि कई वई आहे उहा वॾी अहम आहे। इहे तमामु सुवाल आहिनि जेके पंहिंजे मौज़ूस महिमान जे साम्हूं रखंदासीं। क़ादिर ख़ान मंदूखिल साहब आहिनि, अॻूणा MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अव्हांजो तालुक़ु आहे। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां असांखे जॉइन कयो आहे। इन सां गॾोगॾु अली पल साहब आहिनि, सीनियर अॻवाननि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। मियां आज़िम साहब आहिनि, जेको आहे सो सीनियर अॻवाननि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। टिनी महिमान जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु कोशिशि कंदासीं मुख़्तसिर वक़्त में जेके ही फ़ैसिला थिया आहिनि फ़ैसले की घड़ी में, उन में अवां को जवाब वठी सघूं। सबसे पहले मैं मियाँ साहब आपकी तरफ आऊँगा। सबसे अहम बात कि जस्टिस याया आफ़रीदी की जो है चीफ जस्टिस की जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। यानी कि ये तय था, नाम कई दिनों से ये ज़ेर बहस भी था कि हुकूमत या आपके साथी जो हैं, आप चाह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब ना आएँ और या जस्टिस जो है याया आफ़रीदी फेवरेट करार दिए गए थे, और वही हुआ जो खबरें गर्दिश कर रही थी। और अब 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफ़रीदी होंगे। जी आफ्ताब भाई, बिल्कुल आपने जो सवाल किया है, लेकिन ये हम नहीं चाह रहे थे, ये अवाम चाह रही थी। ये जो सारा एक प्रोसेस काफी दिनों से, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो, कि जो आईनी तरमीम आ रही थी, जिस जो 27 सेक्शनों के ऊपर, जी 27 आर्टिकलों के ऊपर आई है, और जो जिसके 27 शिकें थी, उसमें मुझे बताएं ये जो तरीकाकार अपनाया हुआ है, ये तरीकाकार है क्या? तरीकाकार जी यही था कि अवाम की जो राय है, अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो फैसला करें। और अभी तो देखें, एक शिक के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है कि जो जी यही आफरीदी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही।
या अफरीदी साहब जो हैं, अब ये फैसला मुसल्लत नहीं हुआ, ये फैसला मुशावरत से हुआ है। अच्छा, ये फैसला आइन के मुताबिक हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान की अवाम ने जिन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, उनको ये इख्तियारात दिए हैं कि वो जाके वो फैसले जो अवाम के लिए बेहतर हों। ठीक तो है। अवाम के लिए ये बेहतर था, और उन्होंने जो मुश्तरका राय कायम करके, और या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है कि अवाम की ताकत से चीफ जस्टिस साहब भी आ रहे हैं। ये जो माजी में जो होता रहा है कि किसी के ख्वाहिश के ऊपर आना, या किसी की मुताबिक, या कोई ऑफ द रिकॉर्ड कोई प्लानिंग की जाए आना। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ये 26वीं आईनी तरमीम आई है, इस तरमीम के मुताबिक मैं ये समझता हूं कि जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने 4 अपनी शिकें इसके अंदर डाली, जिसके अंदर सूद का मामला था, जिसके अंदर और शरी अदालत का मामला था, और इसी तरह अवाम के लिए इसके ऊपर काफी डिबेट हुई है। सबसे मजेदारी तो ये है कि जिन्होंने इस कमेटी का बाइकआउट किया है जी। और बाइकआउट करके और इस कमेटी के अंदर वो शामिल नहीं हुए, जहां पे या अफरीदी फैसला हुआ है, वहां पे इनको आना चाहिए था। ये जो 26 आईनी तरमीम जो आई है, ये पूरी पीपल पार्टी, नून लीग, मगर और मियाँ साहब आप ही जाते तो क्या कर लेते आने के बाद? ये तो कम से कम अब इनको फेस सेविंग तो मिल गई कि जी इसका हिस्सा हम नहीं बने, सियासत तो करेंगे इस पे, मगर आ जाते तो क्या कर लेते? फैसला तो वही करते जो आप कर लेते, उन पर इम्प्लीमेंट भी करवा लेते, क्योंकि तादाद नहीं नहीं, यकीनी तौर पर। पहले ही नहीं। आफ्ताब भाई, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ये जो फैसला हुआ है, देखिए पहले इन्होंने ये कहा कि आईनी अदालत जो है वो नहीं बननी चाहिए, आईनी बेंच बन जाना चाहिए। जी। अच्छा, ये सारा जो देखें, आपने शायद उस दिन जिस दिन ये तरमीम पेश की गई है, तो आपने बिलावल साहब की स्पीच भी सुनी होगी, जी। और उन्होंने बड़े क्लियर लफ्जों में ये कहा है कि ये नून लीग का जो आईनी तरमीम है, वहां पे तो 2-3 शायद आर्टिकलों के ऊपर हमने बात की हो, और ये पूरा जो तरमीम बनाई गई है, इसका जो भी इसके जो पॉइंट जो डिलीट किए गए हैं, जो फाइनल किए गए हैं, ये सारा प्रोसेस मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ के पीटीआई ने किया है, ठीक है। और पीटीआई की पूरी मुशावरत इसमें शामिल है। और तो वो पीटीआई तो इसको सपोर्ट नहीं कर रही ना सर। पीटीआई तो कह रही कि हम तो इसका हिस्सा ही नहीं थे, हमने कोई तजवीज़ ही नहीं दी, हमने तो हमारी तो कोई तजवीज़ मानी नहीं गई, हम तो। नहीं, वो जो बात कह रहे हैं, देखिए मौलाना फजल रहमान साहब जो इस वक्त सियासतदानों के अंदर एक बुजुर्ग पर्सनैलिटी हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि वो झूठ बोल रहे होंगे। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे ये बात कही है कि हमने ये मिल के बनाया, लेकिन वो वोट नहीं देना चाहते। सही। वो इस आईनी मैं तरमीम मैं का मैं हिस्सा मैं नहीं चाहते। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शामिल कर दूं सर। अलीपल साहब भी हैं। अलीपल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। इहो ॿुधाए जो तो फैसले जी घड़ी में ही जेको फैसलो हुआ जो आख़िरी थी वियो, नोटिफिकेशन भी जस्टिस याया आफरीदी जो जारी थी वियो, अॻिलो चीफ जस्टिस 3 सालनि लाइ जस्टिस याया आफरीदी हूंदो। चइजे त फैसले जी घड़ी में हिकु तरफ़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ जी क़यादत हिन वक़्तु सम्झे पई त वाकई इन जो बेंच जो हिसो न बणिजणु, या जेको आहे सो इन कमेटी जो हिसो न बणिजणु, ऐं इन फैसले जे जेको फ़ैसिलो आयो जस्टिस या आफरीदी जो, उन में न वेहणु अव्हां खे हिकिड़ो सियासी महाज़ जे लाइ, सियासत करण जे लाइ हिकु मौक़ो मिली वियो। अगरि वेहो आहे त न मिले हा। मुग़ल साहब, मियाँ अजीम साहब ने जो बात की उसकी आधी आवाज़ तो मैं नहीं सुन सका कि वो क्या कह रहे थे। अच्छा। लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने इसको जो है वो बिल्कुल सपोर्ट किया होगा अमेंडमेंट को। जी जी, वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब और आप लोगों ने, बिलावल साहब ने यही फरमाया था, स्पीच जो सुनी थी। मैं बस यहाँ से शुरू करूंगा जी। कि मियाँ अजीम साहब और हमारे साथ और कोई गेस्ट हैं जी, कादर खान मंदूखिल साहब हैं। जी, कादर खान मंदूखिल साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ।
जी और दुआ करते हैं मिलकर के। अब जो लोग गायब हो चुके हैं, और अमेंडमेंट जब पास हो रही थी इस दौरान जो उठ गए थे, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को कुछ हो गया, वो वापस आ जाएं खैरियत से बस। जो मेंबरान हैं हमारे, कोई सेनेटर्स थे, कुछ एमएनएस थे, कुछ उनकी फैमिलीज से, कुछ इन औरतें भी थी जो इस प्रोसेस में उठाई गई। मैं पर्सनली जो है वो यही आफरीदी साहब जो है हुए हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं अगर उन्होंने एक्सेप्ट अब तक कर लिया है चीफ जी। जस्टिस सुप्रीम पूरे कोर्ट। पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन जो हैं, कराची, पेशावर, लाहौर, हैदराबाद, जितनी भी हैं, सब ने मुबारकबाद दी हैं। तो इससे बलोचिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया, कंडेम किया, तो आप शायद बलोचिस्तान को मुगैरी साहब नहीं समझते कि वो मुल्क का हिस्सा है। नहीं, हम समझते हैं, क्यों नहीं समझते भाईजान, मुल्क का हिस्सा है और तो, बलूचिस्तान। तो मैं मैं कुछ चीजें पेश करना चाहता हूं जी मंदुखैल साहब और मियां अजीम साहब के सामने, जो मुझे इसमें चीजें नजर आई। चले जी, अमेंडमेंट होनी थी, मोहतरमा का भी ख्वाब था, बिलावल साहब इसे लाना चाहते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन था। वो क्या था? हमारा कंट्रीब्यूशन ये था कि ये इस पिलर को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते थे। कल एक डॉन में जो तस्वीर छपी है उसमें आपने देखा होगा कि एग्जीक्यूटिव का पिलर जो है वो लंबा हो गया है, और जुडिशरी का पिलर जो है वो छोटा सा हो गया है। ये तो बिल्कुल इस पिलर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन हमने और मौलाना साहब ने मिलकर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उससे ये हुआ कि जो काजी फायज ईसा साहब के 3 साल की वो थे एक्सटेंशन थी, और बहुत सारी चीजें थी, वो खत्म हो गई। लेकिन अभी भी इसमें मुझे लीगली जो चीजें नजर आ रही हैं मैं पेश करता हूं, और मुझे कोई बायस नहीं है पार्टी के हवाले से या कुछ। सबसे पहले तो यह है कि मैं अगर सीनियरिटी के प्रिंसिपल से देखूं, तो वो प्रिंसिपल जो है इन्होंने खत्म कर दिया है। तो अब जब आप एक प्रिंसिपल हटा देते हैं तो फिर वो आर्बिट्ररीनेस आ जाती है, डिस्क्रिशन आ जाती है कि जी अब उनकी मर्जी पे है। तो मर्जी पे जब ये अपॉइंटमेंट हो रही थी, ये मैं क्वेश्चंस रख रहा हूं मंदुकैल साहब के लिए कि वो जवाब दें, मियां अजीम साहब, कि ये 2-2.5 घंटे जो अंदर डिस्कशन हो रही थी, तो आप उसमें कंपेयर करें मंसूर अली शाह साहब को। और मंसूर अली शाह साहब के साथ मैंने 1-2 कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हैं, और उनको उनका वो जो ट्रेनिंग्स का सेशंस होते हैं, वो मैं कहता हूं कि मेरिट के हिसाब से तो वो उन्होंने वो एक्सेल करते हैं इनको, ये आफरीदी साहब को। और बाकी भी उनमें जो चीजें हैं वो किसी भी हवाले से पीछे नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या देख रहे थे, जो पॉलिटिकल कमेटी जो इन्होंने बिठाई थी, ना तो उनको लीगल कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई और कुछ था। बायसेस थे कि जी इन्होंने 12 जुलाई वाला फैसला दे दिया, सीटें उनको दे दी, हमें नहीं दी, ये था। तो एक तो ये है कि ये प्रिंसिपल हर्ट हुआ है। दूसरा, मुझे जो इन चीज़ों में नज़र आ रही है, वो भले अगर मंदुखैल साहब ना इसको सपोर्ट करें, मियां अजीम साहब ना करें, लेकिन ये पब्लिक के लिए एक क्वेश्चन ज़रूर है कि जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है, उसमें आप देखेंगे कि जजेस को जो एलिवेट करती है कमीशन, उसमें आपने जो है वो उनको माइनॉरिटी में चेंज कर दिया है, और वहाँ 2 सेनेटर, 2 वो ले आए हैं, नेशनल असेंबली मेंबर्स ले आए हैं, और उसमें पहले से ही जो नॉन जुडिशल मेंबर हैं वो ज़्यादा हैं। तो इससे मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आपने अंदर डाल दिया है कि जी अब जब भी हमें जज, और जज रिमूव करने के लिए भी उसी जुडिशल कमीशन में आपने मेंबर बिठा दिए हैं कि जो भी इनएफिशिएंट होगा। अब इनएफिशिएंसी आप पता नहीं किसको कहते हैं, या कंडक्ट उसकी सही नहीं होगी तो कंडक्ट आप पता नहीं किसको कहते हैं, उसकी वो डिफाइन भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें उन्होंने अंदर डाल दी हैं कि जी ये चीज़ें होंगी। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें मेरे समझ में इसमें अमेंडमेंट में जो आ रही हैं, वो ये कि जो क्वेश्चन सब उठा रहे हैं कि जी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो दैट क्वेश्चन विल अराइज एवरी डे। हर रोज सुप्रीम कोर्ट में यही चक्कर चल रहा होगा कि इस केस को हम इधर भेजें या उधर भेजें। ठीक है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल जूरिस कमीशन ने जो इसको कंडेम किया है कि इस तरह नहीं करना चाहिए था, इसमें रूल ऑफ लॉ अफेक्ट हुआ है, इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अफेक्ट हुई है, और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस जो है वो बड़ी ही इस हवाले से जो है वो ठीक है, कहते हैं ना बॉडी है। इसके अलावा यूएन ने इसको कंडेम किया है। अब उसका तो इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है दोनों का, लेकिन इन सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये हर्ट हुए हैं। तो इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इस्टेब्लिश होना या मगर यूनाइटेड नेशन ठीक है जी जी, मैं समझता हूं ये अच्छा इकदाम है, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म कर देना, रूल ऑफ लॉ खत्म कर देना। अब एक फायदा होगा कि मियां अजीम साहब भी 1-2 लोगों को रिकमेंड कर सकेंगे कि वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे, या ये अपने दोस्त भेज सकेंगे
मंदुखेल साहब भी अपने दोस्त भेज चले, सकेंगे। मुझे सर ब्रेक का कहा जा रहा है, नहीं वापस आएंगे तो मैं मंदुखेल साहब से भी पूछूंगा। जो आप कह रहे हैं कि मंदुखेल साहब भी कुछ दोस्त रिकमेंड करेंगे कि जी इनको कहीं ना कहीं जज लगाया जाए, यानी कि आपका कहने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN या जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, अब ये जज साहिबान भी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, IGs और दीगर ब्यूरोक्रेट्स की तरह लगाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद यही समझ रही। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार भी रवा के पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पे चवां फैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जे उन्हनि वॾनि फैसलनि ते। अॼु वाज़े तौर ते जस्टिस यया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जे तौर ते जेको आहे सो ईंदड़ 3 सालनि जे लाइ उनजो नोटिफिकेशन निकिरी वियो। ब्रेक खां पहिरियां मौजूज़ पैनल जे साम्हूं वॾा अहम सुवाल हा जवाब वठण जी कोशिशि कयूं पिया। अलीपल साहब हिकिड़ो सुवाल उथारियो त हिते लॻे ईअं पियो त हाणे मंदुखेल कादिर ख़ान मंदुखेल साहब जी पार्टी ऐं गॾोगॾु PMLN लॻे ईअं पियो त ईंदड़ वक़्त में किथे न किथे जेके जज साहिबान हिननि जा दोस्त हूंदा उन्हनि खे किथे न किथे एडजस्ट कंदी। अहिड़ी रीति जहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी जे लाइ इल्ज़ाम मड़िया वेंदा आहिनि या चयो वेंदो आहे त मनपसंद IG, मनपसंद चीफ सेक्रेटरी ऐं मनपसंद जेको आहे सो DSP, SSPs खे लॻायो वेंदो आहे, DCs खे लॻायो वेंदो आहे। त हिते भी शायद ओढ़ो ही मिसाल कायम थियण वञे पियो पाकिस्तान तरीके इंसाफियत से भी। कादिर खान मंदुखेल साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकाला सर। फरमाइएगा कि आज सिंध असम्बली में 26 आईनी तरमीम की हिमायत में जो है करारदाद मंजूर कर दी गई है। कहें कि आज फैसले की घड़ी में ये भी फैसला सामने आ गया कि सिंध यकीन तौर पे समझ रही है कि ये 26वीं आईनवी तरमीम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक बड़ी अचीवमेंट है। कादिर खान मंदुखेल साहब जी बिल्कुल हमारे लिए जी बिल्कुल हमारे लिए तो फख्र की बात है जहां शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने मुतफ़क्का आइन 73 का हमारे सामने लाया। उसके बाद जाके आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में 18वीं तरमीम पास हुई है और बिलावल भुट्टो साहब के दौर में ये 24वीं तरमीम। अब इसके खदुखाल ये है जो मोहतरम PTI के दोस्त बता रहे खिलाफ भी जज ला सकते हैं, खिलाफ भी ले सकते हैं। मोहतरम आपको पता है कि आज तो 12 रुकनी जो पार्लियामेंट की कमेटी है, जो मुंतखब नुमाइंदे है आपके 2 मेंबरान समेत, वो जो ना वो चूज करेंगे कि चीफ जस्टिस कौन होगा। इससे पहले तो फर्ज वाहिद करता था, आपकी सूबे, मेरे सूबे, दूसरे सूबे के अंदर चीफ जस्टिस अपने चमचों को भेजता था, अपने चैम्बर के लोगों को, बांजे भतीजों को जो ना वो हाई कोर्ट के जज जो ना वो रिकमेंड करके और असेंबली की जो रबड़ स्टैम्प कमेटी थी वो उसको ओके कर दी थी। आपको याद नहीं है? आपकी सूबे के, आपकी मेरे सूबे सिंध के माजी की चीफ जस्टिस ने 40-40 लाख रुपए में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्टें नहीं बेची, जहां उसने हजारों एकड़ जमीन खरीदी है। और फिर वो शख्स इतनी बदनाम जमाना कि वो सुप्रीम कोर्ट में लेने को तैयार नहीं थे, ये आप भूल गए। और फिर एक सूबे का सिंध का चीफ जस्टिस जो अपने दामाद को पंजाब से एनरोलमेंट जो ना वो लेके आया था, यहां सिंध हाईकोर्ट बार खड़ी हो गई है और उनको छोड़ना पड़ा। आज भी उसका 25-30 साल का लोंडा अरबों रुपए में खेल रहे। किस बात है? वो आपसे मुझसे ज्यादा काबिल वकील है। सिर्फ ये बाप की ताल्लुकात, बाप की वजह से दूसरे जजेस से ताल्लुकात, और उस बेस पे लोग उसके पास जाते हैं और लाखों करोड़ रुपए देते हैं, उससे लेके देता है। आप जरा पता तो करो तो ये क्या था ये माजी में। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहता है कि हमने इससे पहले, ये मैं आज बात नहीं करूं 26वीं तरमीम, PTI के दौर में 2021 में मैंने कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया कि बाबा एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यूज नस्ल जबान पूछते हो और एक हाई कोर्ट का जज अपनी चमचों को, बांजे भतीजों को क्यों लेते हो? चमचों में इस वजह से करूं कि चीफ जस्टिस सुबह का डॉक्यूमेंट करते थे, क्या वो बेहतर था या आज 12 रुकनी जो पार्लियामेंट की कमेटी है सेनेट और कौमी असेंबली की, और वो मुंतखब करे? आज हमारी अक्सरियत है, कल आपकी हो सकती है, परसों किसी और पार्टी की हो सकती है। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहता हूं कि आपको माजी का जस्टिस जवाज ख्वादा याद नहीं है, जो सिर्फ 17 दिन के लिए वो चीफ जस्टिस बना था और सारी जिंदगी चीफ जस्टिस की मराहत लेते रहेंगे। ये भूल गए क्या ये जजेस जो 14-14 लाख रुपए तनख्वाह लेने के साथ साथ 14-14 लाख जो ना ये पेंशन भी लेते हैं, और फिर पेंशन लेने के साथ साथ जो मराहत होती है वो अलग चीज है। तो मैं ये समझ रहा हूं आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बिल पेश किया 2021 में, PTI ने बड़ा अप्रिशिएट किया। PTI के उस वक्त वजीर कानून फरोग नसीम साहब ने नहीं होने दिए, वो टाल मटोल काम कर दे रहा। फिर PDM की हुकूमत आई तो मौजूदा वजीर कानून जो से रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये मुतालबा पूरा हो गया और
हमारा अभी मुतालबा अधूरा है, क्योंकि हमने 2006 में जो मिसाके जमहूरियत तो जो हमने साइन की थी बीबी शेद और नवाज शरीफ साहब के बीच में, जहां मौलाना साहब और इमरान खान साहब की दस्तखत है, वो अभी आईनी अदालतों का बाकी है। लेकिन सिर्फ हमने जो आपकी अपनी बात में आपने कह दिया है कि आपने मौलाना साहब के साथ मिलकर काफी मसौदा बेहतर किया। आप खुद आपके गौर खान साहब मीडिया पे आ गए, उन्होंने बोला कि मसौदा जो है ना हमारा इत्तेफाक हो गया, सिर्फ हम खान साहब से सिर्फ इजाजत ले। और फिर ये इजाजत जेल में मिलने के लिए बिलावल भुट्टो साहब ने जो दिलाई, वहां जो पता चला कि इमरान खान साहब ने तो गालियां दी है, ये सारे मीडिया ने छापा। अच्छा, कम वक्तों मैंने तो बोला था कि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस नहीं होने थे। कम वक्तों मैंने बोला कि तुम लोग मजबूत हड़ताल करो, धरना दो, ताकि मैं इस तरह तो नहीं रिहा हो सकता हूं। यानी वो धरने से रिहाई होता है, वो एनआरओ चाहता है गवर्नमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट से कि वो मजबूत धरना दे दे, और लेकिन क्या करे, अपने लोग ही जो बिक गए। कहां थे गंडापुर जो 24 घंटे सुलेमानी टोपी पहन के वहां खैबर पख्तूनख्वा से आते हुए तो वो फायरिंग कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आंसू गैस फेंक देते थे, और फिर अचानक सुलेमानी टोपी पहन के और एफसी और पुलिस की टांगों के बीच में से निकल के गाड़ी तैयार मिली थी और वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। यहाँ पे आके पुलिस हमने देखे, आपने देखा है जो पुलिस ने दावा बोल दिए, दरवाजे खिड़कियां शीशे सारे मीडिया ने दिखाए, और गंडापुर साहब कहते हैं कि मेरे जेब में मेरे आईजी ने मेरे शनाख्ती कार्ड छीन लिए, मेरा बटुआ छीन लिए, मेरा मोबाइल छीन लिए। मगर आजी साहब इनकी जेब की तलाशी तो ले लिए, मगर चूंकि सुलेमानी टोपी पहना हुआ था वो गंडापुर साहब नजर नहीं आया। फिर गंडापुर साहब खुद फरमा रहे हैं कि मैंने दीवार से फुलांगा तो सामने लाए एफसी वाले बैठे, उसने भी नहीं देखा क्योंकि सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी। फिर जब गंडापुर साहब के पास मोबाइल नहीं था, पैसे नहीं था, बगैर पैसों के बगैर मोबाइल के नेटवर्क बंद था, और वो जाके पैदल चढ़ते हुए मरगला के पहाड़ी में वहां उनको कार मिली जो उसके लिए खड़ी थी इंतजार में, और एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर वो चला गया जबकि नेट नहीं था। वहां वो 12 जिलों से होता हुआ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंच गया। असम्बली पहुंच के उसने किस तरह ये बयान दे दिया है कि आईनी तरमीम नहीं होगी, अब अच्छे हो जाएंगे। किसकी? क्योंकि 24 घंटे वो किसके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, और इससे पहले जो 8-10 घंटे वो गायब था, कहां था? ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर में नहीं कहा कि आईएसआई के दफ्तर जो है ना वो S7 में बैठा हुआ था, किया किसी ने तरदीद? ओ भाई ये जो सीन था गंडापुर की, ये तो हमने कार्टून फिल्मों में देखा। अचानक परिंदा आ जाता है बगैर पैसों के बगैर किराए का, अचानक जानवर चला जाता है, अचानक वो चला जाता है, तो ये तो कार्टून फिल्मों वाले सीन था, इसमें भी आप यकीन कर रहे हो। सवाल ये है कि, और फिर दूसरी बात ये कि आपकी गौर खान ने खुद कहा कि हमने नाम दिए, जब नाम आपने दिए तो कमेटी में क्यों नहीं बैठे? ठीक है, आप अपना जो आईनी फरीजा था आप पूरा कर लेते। मगर मधुकर साहब आज वजीर आला सिंध मधुकर साहब आज का वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने असेंबली फ्लोर पे जब 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में करारदाद मंजूर करवाने के बाद जो स्पीच भी की, उसमें बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा आईनी बेंचें हों या कोर्टें हों, काम तो वही होगा जो हुकूमत चाहेगी। जो खदशा यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था, आप तो आज वाज़ेह तौर पे कहें कि काम तो वही होगा जो हुकूमत चाहेगी। तो मैंने नहीं सुना, मैं इस्लामाबाद में हूँ जी, और कि उसने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया, क्या बयान दिया क्या नहीं दिया है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि काम वही होगा जो जमहूरियत चाहेगी, काम वही होगा जो आलमी अदालत में, आलमी रैंकिंग में हम 141 नंबर पे है। इन्हीं लोगों की उस तरह से जो बदमाशों की तरह अदलिया चला रहे थे, इफ्तिखार चौधरी से लेके साकिब निसार तक। आपको याद है वो जो बच्चा जैन का चीफ जस्टिस आया था, जस्टिस गुलजार, जिसने नस्ला टावर को बम से उड़ाने की उसने अहकाम जारी किया, आपको याद नहीं है? क्योंकि बराबर में उसका बंगला था। इतना सबर, उसके बराबर उसको इतना सबर नहीं था कि अतूरी से उसको तोड़ा जाए। उसका इश्तिहार बाकायदा डॉन और जंग में इश्तिहार दिलवाया है, बम से उड़ाया। बाद में किसी ने समझाया कि अक्लमंद आदमी बम से एक प्लाजा उड़ाएंगे तो 4 बराबर में और गिरेंगे, और फिर उसको इतना गुस्सा था। और वो जो आपको याद है, एक बंदा माजूर आदमी व्हील चेयर पे एयरपोर्ट जाते हुए उसने कहा मैं कभी पाकिस्तान दोबारा नहीं आऊंगा। मैंने पूंजी जमा की और वहां पे मैंने वो लिया था, अपार्टमेंट लिया है, और वो अपार्टमेंट जाके आप पहले लोगों को पैसे दिलाते, फिर भले आप तोड़वा देते। आपने बगैर पैसे दिलाया, और फिर साकिब निसार जिस तरह वो अदालतों में चापा मारे थे, आपको याद है सिंध में हमारे एडीजे के कोर्ट में जाके घुसा और उसको जाके टेबल पे पटाख के मोबाइल मारा। किसने हक दिया है? थानेदार है, चीफ जस्टिस है। मैं खुद इनके सुप्रीम कोर्ट के बेंच में बैठा हुआ था, तो वो कह रहे थे कि ये 4-5 MNA MP तुम ऐसे उड़ा दो, भाई तेरे बाप का राज है, तुम ऐसे उड़ाओगे। फिर इफ्तिखार चौधरी, जहां मलिक रियाज का वकील था हामिद खान साहब, जो भी जमीन पे गांव कब्जा होते थे, लोग सुप्रीम कोर्ट बड़े मुश्किल से आते दरखास्त कि हमारे गांव पे मलिक रियाज ने कब्जा किया, तो आगे से हामिद खान साहब जरा उसको देख ले। ओ भाई, वो गरीब आदमी आपके पास इंसाफ के लिए इस्लामाबाद पहुंचा है, तुम
हामिद खान यानी बेरिया सही। के वकील को भेज रहे हो। ये सारी चीजें माजी में ये ड्रामे हमने देखे, अब हालात बेहतर होंगे। और मैं बइसत वकील आपको बता रहा हूँ, जब मैं असेंबली का मेंबर था, मैंने अस्करी बैंक के खिलाफ एक डैमेजेस तसूर दाखिल किए, नोटिस हुआ 4 साल 4 महीने बाद वो लगा। जब वो केस लगा तो मेरा वकील 5 मिनट लेट हुआ तो डिसमिस कर दिए नाम पोजीशन में। ये अपने इंसाफ है। एक बच्ची जो एक दिन में पैदा हुई है, मैंने जाके 24 साल बाद वो केस चलता रहा, डीएनए टेस्ट हो चुका था कि असल बात ये है। 24 साल के बाद जज मुझे बता रही लेडी थी, उसने कहा कि ये आपकी क्लाइंट जेन्युइन है लेकिन बच्ची बालिग हो चुकी है, आपके हवाले नहीं कर सकते। एक शख्स सईदुल्ला को मैंने 28 साल बाद पहली मरतबा अदालत में पेश करा है और 38 साल बाद उसको मैंने बरी कराया, बरी नहीं कराया बल्कि जमानत पे कोर्ट ने मुझे दिया है कि जब इसकी फाइल मिलेगी कादिर खान मंदोखेर जो है ना उसके जिम्मेदार चले सर, होगा। ये जो आपने फाइल बात जरूर की है, करें। अलीपल ये साहब भी क्या गलत है? अलीपल हमें साहब हमारे भी यहाँ अदालतों में पेश अलीपल होता है। साहब भी कानूनदान है, वो भी एक वकील है, बहसियत वकील। अलीपल साहब, आप समझते हैं कादिर खान मंदोखेर साहब ने जो एक बड़ी लंबी फहरिस्त जो रखी है सामने कि इंसाफ जो सुस्त कादिर इंसाफ है। मंदोखेर साहब ने बिल्कुल जो चीजें गिनवाई हैं कि जी जिनको भी आप चीफ जस्टिस बनाते हैं वो जो है वो फिरौन बन जाते हैं, और बहुत सारे फिरौन हमने देखे। और जिस तरह मोबाइल फेंकने वाली बात इनकी थी या दूसरी चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूं कि मैं एक जो है वो उसमें स्टेटस को लेकर अभी घर पहुंचा हूं, 3 दिन हुए हैं, अभी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। उसके बाद कोई जस्टिस है जो शिकार पे जाता है, वहां से वो उसमें डेट लगाता है और डेट लगाकर मुझे पता ही नहीं है और आर्ग्यूमेंट के लिए मुझे इनवाइट कर लेता है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स आज करने हैं। तो वो फिरौनियत वो बिल्कुल हमें पता है, लेकिन क्या मंदोखेर साहब इससे ये आप फिरौनियत खत्म करेंगे या वो नून लीग वाला तरीका करेंगे कि जो ऐसे फिरौन अगर किसी बिल्डिंग में बैठा है कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस तो उस पर आप हमला कर देंगे जो नून लीग ने किया था, तो इस तरह से करेंगे? भाई मेरी बात सुने, आप इसको सपोर्ट करते हैं? इमरान खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, उनको आज बुशरा बीबी की जमानत हुई है, तो उस जमानत में मैं आपको मिसाल दे देता हूं, तो हम किस किस कोर्ट में जाएंगे? वो कोर्ट है जो आप क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, मुझे जरूर जवाब इसका दे दें। बुशरा बीबी साहिबा की इस्लामाबाद से जमानत हुई है जी एफआईए की कोर्ट से। हम गए हैं कि जी ये एफआईए के जज हैं, वो कहते हैं कि जी वो फातिहा के लिए गए। दूसरे जज के पास गए जाते हैं तो वो कहते हैं जी वो भी कि वो किसी की डेथ हो गई है। भाई लिंक जज कौन सा है? लिंक जज के पास जाते हैं तो कहते हैं वो भी फातिहा के लिए गए। तो कौन मर गया था कि ये सारे जज वहां चले गए हैं? और उसके बाद जो है, तो मैं तो बिल्कुल इसको मानता हूं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने चाहिए। मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि लोगों की एक्सेस हो जस्टिस पे और ये फिरौनियत खत्म हो, ये करप्शन भी खत्म हो। मैं आपको जरूर फॉरवर्ड करूंगा जो हमारी लीगल एड की अभी वीडियो आई है, मैं अपनी उसमें मैं जरूर आपको फॉरवर्ड करूंगा ताकि आपको पता चले कि हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। लेकिन इससे ये खत्म नहीं होगी कि इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए, डालने के लिए, रखने के लिए उनका ये जो मैंडेट है, इनको जो है वो जो चुराया हुआ मैंडेट है, खत्म करने के लिए चीज की जाए। तो हमें तो देखें, हम तो नियत पे जाते हैं कि ये नियत किस लिए सारा किया जा रहा है, वरना आप बैठे पीटीआई के साथ। पीटीआई तो इसकी मुखालिफ नहीं है। देखिए, आप बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, हुई, हमने उसको रिकॉग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया, हमने कहा जी बहुत अच्छा बिलावल साहब ने इंटरवीन किया। अदरवाइज तो उसके सिलसिले में सामने आप ये भी देखें कि नून लीग तो हमले करने वाली पार्टी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे हमला नहीं किया था, ये हिस्ट्री का हिस्सा है, आप उसको मिटा तो नहीं सकते। सर, हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो नजदीकी तो आपने भी इदारों पे जो हमले किए तो फिर तो बड़ी लंबी दास्तान में और हम बहस में पड़ जाएंगे ना कि किस किस ने कहां हमला किया। मगर इस हमले को छोड़ते हुए जुडिशरी रिफॉर्म की बात करें, जजेस साहिबान की जो केसेस, मुतफिक हूं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स आने चाहिए, करप्शन खत्म होनी चाहिए जुडिशरी से, और उनका जो वो जुडिशियल एक्टिविज्म खत्म होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसकी लीडरशिप उसको टारगेट ना किया जाए, ये जमहूरियत के लिए खतरनाक है। आज जमहूरियत के लिए खतरनाक है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मियां साहब से आपका ही सवाल लेके मियां साहब की तरफ जाऊंगा। तो वाकई जमहूरियत लाइ इहो खतरनाक है तो सिर्फ ही जेको कुछ कयो पियो वञे अलीपल साहब जे बकौल लगे ईअं पियो तो इमरान खान ऐं सियासी क़यादत के टारगेट करण जे लाइ कयो पियो वञे। वापसि ईंदासीं त हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु बार ॿीहर पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु वॾे फ़ैसिले ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। ब्रेक खां पहिरियों अलीपल साहब हिकिड़ो वॾो अहम नुक़्तो हिते रेज़ कयो हुयो, जेको खयो हुयो त लॻे ईअं पियो त ही जेके बि 26 आइनी तरमीम खां पोइ मामला थियनि पिया, लॻे ईअं पियो त इमरान खान ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे इन जेलनि में काल कोठड़ियुनि में बंदि करण लाइ कयो पियो वञे। छा वाकई इहा ॻाल्हि सही आहे या न? मियां आज़ीम साहब बिल्कुल समझते हैं कि ये जो
अलीपल साहब फरमा रहे हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद लग ऐसे रहा है कि बानी पीटीआई को बाहर आने ही नहीं दे रहा। देखिए, बात ये है कि इस वक्त उसको बाहर क्यों नहीं हम आने देंगे, आ जाएं बिल्कुल। वो जो उन्होंने जुर्म किए हुए हैं उनकी सजा, जिस सजा की वजह से वो जेल के अंदर मौजूद हैं, अदालतें बिल्कुल आजाद हैं। बिल्कुल अदालतों के अंदर अगर इनको इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे करते हुए अदालतें भी और ये भी जो भी, देखिए बात ये है कि ये जो इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है कि इन्होंने तो बिल्कुल क्लियर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो केस डाला, उस तरह के आप देखें कि कोई एक केस मुझे बता दें कि बानी पीटीआई के ऊपर कोई एक ऐसा केस बता दें कि जो जिस तरह राना सनाउल्लाह के ऊपर हीरवन चर्च डाली गई, उस तरह का कोई बानी पीटीआई के ऊपर कोई ऐसा केस इनके ऊपर डाला गया हो कि मौजूदा हुकूमत ने या किसी और बंदे ने। तो ये वही सारी चीजें हैं जो सारे पाकिस्तान को, पूरी अवाम को पता है। जो केस हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह इनके सामने है कि जिनकी वजह से वो अब जेल के अंदर बैठे हुए हैं। और इनकी पार्टी जो है, इनकी पार्टी अक्सरियत में वकला हज़रात की है और वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, अदालतों को भी बेहतर समझते हैं, जज हजरात को भी समझते हैं, आइन को भी समझते हैं, ये सारी चीजों को समझते हैं। और देखें अब जो ये बात देखिए, बात ये है कि बात हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम की। जो ये आईनी तरमीम आई है, इसके ऊपर जो इतराजात थे इनके, वो इतराजात इन्होंने खुद दूर किए हैं। और ये जो प्रोसेस पार्लियामेंट ने किया है, ये पार्लियामेंट ने प्रोसेस किस तरीके से किया है, पार्लियामेंट को जो इख्तियारात पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उसको उन्होंने अपना के और पाकिस्तान की आवाम के लिए वो ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। ये वसाके जमहूरियत के ऊपर जो मियां साहब ने और बेनजीर शहीद भुट्टो ने जो साइन किए हुए थे, हम ये चाहते हैं एज ए नून लीग, हम ये चाहते हैं कि अवाम को तमाम वो रिलीफ मिले। सर अवाम की बात कर रहे हैं, चले ठीक है, थोड़ी देर के लिए मियां साहब अवाम की बात कर रहे हैं, तो आप साहब मुझे बताएं ना, 28 नवंबर 1997 में नून लीग ने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट में, या डिनाई करते हैं, ये मजम्मत करें उसकी? बात ये है कि आपने अगर हिस्ट्री को सामने रख के बात करनी है तो वो तो फिर हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं। आपने जो धरना दिया था उसमें आपने क्या क्या किया था, आपने किस अलीपल साहब, आपने तो मेरे सवाल को मियां साहब, मैं सवाल रखना चाह रहा था जो अलीपल साहब ने अपनी बात करके वो सवाल को इधर उधर कर दिया। बड़ा अहम सवाल था। मियां साहब तअम्मुल से सुनिएगा, मियां साहब तअम्मुल से सुनिएगा, बड़ा अहम सवाल है। आपने कहा कि हम तो अवाम और लोगों की भलाई के लिए और सस्ता इंसाफ फराहमी के लिए जो ये हमने आपने इकदाम उठाए, बड़ी अच्छी बात है। चले थोड़ी देर के लिए समझा जाता है। खवातीन की बात करते हैं तो जब भी आपसे तो मरियम बीबी का नाम सैर फहरिस्त लेते हैं, फरियाल टाटपुर साहिबा का नाम लेते हैं। क्या बुशरा बीबी खातून नहीं है, वो भी किसी की माँ बेटी या बीबी नहीं है? आज अगर अदालत ने जमानत दे दी है तो क्यों जो है उनको नहीं छोड़ा जा रहा, वजह क्या है? अगर देखा जाए तो जज साहिबान ने तो यही रिमार्क्स दिए, ये तो वही केस है जो जस्टिस काजी फायज ईसा की बेगम का मामला था। तो आप थोड़ा बड़ेपन का मुजाहरा करें ना, आप थोड़ा आगे बढ़े। जब आपने इतने अच्छे फैसले कर लिए हैं तो बुशरा बीबी को भी रिहाई की बात करें आप। फिर देखें, बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं, ये बात आपका सवाल इसलिए नहीं बनता कि जो ये तरमीम हुई है उसमें कोई ऐसे हमें इख्तियारात नहीं मिले कि किसी की जमानत हो जाए और वो मुचलके जमा करवाए या जज साहब वहां से। हम इस तरमीम में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपनी मर्जी से किसी के सर मैं आपसे यही कर रहा था, बहस यही हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर। पाकिस्तान के सियासी 26वीं आईनवी तरमीम में बहस ये हो रही थी कि इंसाफ नहीं मिल रहा, जज साहिबान जो है उस तरह से अदालतों में नहीं बैठ रहे, जो कि थोड़ी देर पहले कादर खान मधुकर साहब ने एक बड़ी फहरिस्त लंबी जो है रखी थी। एक मिसाल है, मैंने आज की मिसाल दी इसीलिए कि बुशरा बीबी साहिबा का जो है बिल्कुल मंदू खैल साहब ने जो मंदू खैल साहब ने फरमाया जी, मैंने अपनी मिसाल बुशरा बीबी केस वाली आज वाली दे दी कि मैं भी वही दे रहा था कि उसकी होनी चाहिए, मैं भी यही दे रहा था अलीपल साहब, मैं भी यही कह रहा था जी। हमारे साथ जो हो रहा है, अब मैं सवाल पूछता हूँ, मैंने मार्च एप्लीकेशन दी है, मंदू खैल साहब की पार्टी इस सूबे की हुक्मरान है,
खुद जलसे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, नून लीग वाले रैलियां जलसे कर रहे हैं। मैंने मार्च की एप्लीकेशन दी है, मैं वो एप्लीकेशन सीसी करता हूं मंदुखल साहब को। मंदुखल साहब, मगर सर कराची में नहीं कर सकते ना, कराची में इन्होंने नहीं किया, इन्होंने हैदराबाद में किया। हैदराबाद में 144 नहीं है, हम वो कहीं तो नहीं कर सकते। हम अच्छा। मीरपुर खास में जब करने गए थे तो इन्होंने उस हाल को जो है, हाल में हमने कहा था इंडोर, अच्छा। तो वो शादी हाल को उन्होंने लॉक करके उसके मालिक को इन्होंने एंटी टेररिज्म कोड में कर दिया है। ओहो। अब मैं ये मिसाल मेरे सामने, आप कहें तो मैं प्रेस क्लब पे आ जाऊं और मंदुखल साहब को वो लिस्ट दूं ताकि वो पेश करें कि जी ये क्या हो रहा है, ये आप मोहतरमा अपने होगी तो वो थोड़ी ठीक होता करें, हमारे साथ, ऐसा आप होता है ऐसा हमारे बंद साथ। करें, पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करें। आप जिस हाँ। तरह एक शरीफ शहरी एहतजाज करते हैं उस तरह आप करें। आप जलसे सर, करें, हम जुलूस पाकिस्तान करें। के कस्टोडियन हैं, आप कस्टोडियन ना बने लेकिन पाकिस्तान के। आप अगर अदारों के पाकिस्तान का इस वक्त अगर आप अदारों के कोई ऊपर मुहाफिज हमला- नहीं है, हम खुद पैट्रियट हैं, ऐसी बात नहीं है। असल में वो माजी की बात कर रहे हैं अलीपल साहब के, माजी आपका दागदार है, क्योंकि आप अगर 100 बंदे 200 बंदे सिंध में पंजाब में कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे कि पंजाब ने अभी फैसला किया है कि 144 और हर डीसी को, हर मेरी बात जिलाई सुनिए, हुकूमत मैं को छोटी यह सी बात, हक हासिल है कि वो हालात देखकर 144 लगा सके। जी 13 तारीख को मैं प्रेस क्लब जा रहा हूं। 13 तारीख को मैं प्रेस क्लब, मैं तो कहता हूं मैंने तो हर जगह जिया देखा है, जियाउलक जो है ना वो मरा नहीं है। मैं 13 तारीख को जा रहा हूं प्रेस क्लब पे, बाहर मुझे रोका आपके जाता है और आपके कहते हैं, 3 साल 144 हुकूमत में है, सर। जनरल जिया मरा था? आपके 3 साल की जो हुकूमत थी उसमें जनरल जिया मरा था, जिंदा था? नहीं नहीं, मेरी बात सुने। नहीं, मुझे इसका कहा जवाब जाता दे है कि दीजिएगा। ये इस बात का जवाब दे- मुझे इसका जवाब दीजिएगा, जनरल जिया जो है आपकी 3 साल हुकूमत में मर गया था, जिंदा था? मुगेरी साहब मुझे बात करने सर दीजिए। अगर इसका जवाब दे मुझे देंगे कहा ना, गया कि क्लियर हो जाए। 144 आपने है। कहा नहीं मरा, तो मैं मैंने 3 कहा साल का कि पूछ रहा हूं, 144 तो उस वक्त दो से जिंदा था? ज्यादा लोगों को लगता है जनरल तो साहब दो थे हैं। ना, वो वालदे मोहतरम बन गए थे। चले जी अलीपल साहब। जी जी, तो मैं गया, मैंने कहा जी मैं प्रेस क्लब जाना है, तो कह रहे मगोरी थे, साहब कितने बारी दोगे? सर मैं उनसे पूछ रहा था कि वो कहते जनरल जिया नहीं मरा, तो मैं अलीपल साहब से ये पूछ रहा हूं कि 3 साल पहले तीन मरतबा पूछ रहे हमें तो हैं। सर वो इसीलिए 3 दफा, क्योंकि शरीयती तौर पर 3 दफा पूछ रहा हूं, कैसे ना हो कि पीटीआई के दोस्त कहें कि आपने एक दफा पूछ के और छोड़ दिया। अलीपल साहब वालों को शिकायत होती है कि अब टाइम नहीं देते, तो इसीलिए 3 दफा मैंने उसको जवाब लेने की कोशिश की है। अलीपल साहब और मेरी बात एक ही है, जो बात कर रहे हैं अलीपल सारी मेरी बातें कर रहा है ना। अच्छा, तो आपने लग रहा है कि आज दोनों ने कोई इत्तेहाद किया है कि जी दोनों ने बात एक ही करनी है। वो नहीं, देखें मेरी बात सुने, जो बात सही है, नहीं ये वकील है, ये जो बात वकील सही है, है इनको उसको पता है, हम इन चीजों तहे से ये दिल गुजरा से है, सपोर्ट इनको करते हैं। पता है, ऐसे वकील उसको सारी बातें पता है जी। तो हम उसकी सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि फुरौनियत है, हमने कहा है। इन्होंने कहा करप्शन है, हमने कहा बिल्कुल है। जजों के हालात जो है, क्या पेंशन अब खत्म हो गई? 26 के बाद जजों की पेंशन और जजों की आरआईशियां खत्म हो गई? नहीं। अलीपल साहब, अलीपल साहब जिस जजेस की आप बात कर रहे हैं, ये सारे आईएसआई, एमआई और आईबी के क्लियरेंस के बगैर ये जज बन नहीं सकते हैं। तो आप जब नहीं बन सकते तो कितने चक्कर लगाएंगे आईएसआई, एमआई और आईबी के हेडक्वार्टर में? आप इनसे इंसाफ ले रहे हैं। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि आइए अवामी अदालत, पार्लियामेंट के मेंबरान ये सारी चीज देखेंगे, बाद में स्क्रूटनी भी करेंगे। बहुत सारे जजेस गुजरे हैं आपके सामने, सिंध हाईकोर्ट के मैं मिसालें दे सकता हूं आपको। वो आपको नजर अकबर की जजी याद है आपको? वो हाई कोर्ट के जज था जिसने मुशर्रफ का केस में मुशर्रफ को बरी कर दिया है, जो हाई कोर्ट में वो केस चलाता था, जिस तरह वकीलों को बेइज्जती करता था, आपको याद नहीं है? बहुत सारे मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे में याद है। वहां पे जिस फिर तरह वो की वकीला की फिर बेइज्जती वो हो रही अभी थी, सारी अभी जो चीजें। मीडिया कमीशन जो है उसका चेयरमैन रखा गया था, फिर उसको उतारा भी गया, तो मुझे याद है। लेकिन मेरा एक सवाल है, छोटा सा मेरा सवाल है कि पार्लियामेंट के लोग जो आकर तकरीरें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे फलां उठा के ले गया, मुझे फलां उठा के ले गया। ये पार्लियामेंट तो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो ये जुडिशरी को क्या करेगी? बंदूखर साहब आप मुझे बताएं। कौन से लोग सर? अलीपल साहब कौन से लोग? मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे 2 दफा उठाया गया है, डिक्टेटर का मुझे किरदार 2 अदा दफा किए। उठाया, इन्होंने अच्छा, कहा कि तो आप लो जवाब, इलेक्शन ना लड़ें। जवाब तो लो, सवाल नहीं है तो जवाब कहाँ तो लो जाएंगे? मेरी भाई, सवाल जी। जवाब तो लो, जवाब तो लो मेरी भाई। इसीलिए तो हमने ये चीज की है कि चीफ जस्टिस की कुर्सी में जो बंदा बैठ जाता तो वो फिरौन बनता था। हमने उनकी फिरौनियत खत्म कर दी है। हमने इनकी जो हर जगह टांग अड़ाते थे वो हमने खत्म कर दिए। वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होंगे, जो दुनिया में है।
दुनिया में अमेरिका के दूसरे तीसरे मुल्क की जो वो चीफ जस्टिस या जस्टिस बनाते हैं, वो सदर बनाते हैं। और सबसे ज्यादा वेस्ट के मिसाल जो है बानी पीटीआई देते थे। सुन जी मोहरी साहब, मुझे जुमला कम ले दे जी। ये जज जो है ना, ये खुद भी अपने आप को भर्ती करते हैं, फिर खुद ही अपना फैसले आदमी रखते हैं, फिर आर्टिकल 209 के तहत जो है ना वो जो उनके एहतसाब है वो भी खुद ही करते हैं, यानी खुद ही कातिल, खुद ही मुनसिफ, खुद ही गवाह। ये ऐसा ड्रामा तो हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। इस चीज को खत्म करने के लिए पीपल्स पार्टी सरगर्म में बात आपने की है, उनकी बात की कि नवाज शरीफ के दौर में जजेस पे हमला वो बिल्कुल हुआ, नाजायज हुआ। एमक्यूएम ने क्या कराची हाई कोर्ट में जजेस के ऊपर हमला नहीं किए जो चैम्बर में चुप गए? क्या आपने जनरल फेस के कहने पे चीफ जस्टिस फाइज ईसा को खिलाफ, उस वक्त सीनियर प्यूनी जज था, उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं दाखिल किए? बाद में खुद आपके चेयरमैन ने माना कि हमसे गलती हो गई है, हमसे गलती हो गई है, हमने जनरल तो फिर साहब रेफरेंस तो एक, तो भाई अगर मजलूम कानूनी तरीका है, जवाब सुन ले, उस पे तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सुन लो, जब अगर मजलूम है तो पीपल्स पार्टी है जो हमारे कायद को झूठे मुकदमे में फांसी चढ़ा है, हमारी कायद शहीद बेनजीर भुट्टो को कातिलों को बरी करा है, आसिफ अली जरदारी की जबान काटे, 12 साल जेल में रखा, आज डॉक्टर आसिम खुर्शीद शाह इनके साथ क्या कुछ किए है। हमने तो नेब में तरामीम किए, तब भी आपके लिए किया है। हमने तो 3-3 महीने वो धक्के खा लिए, वो जुल्म से लिए। हमने तो आपके लिए कह रहे बाबा जो 3 महीने की रिमांड थी उसको 14 दिन कर दो या 40 दिन कर दो। ना आप 40 पे राजी थे, ना आप 14 पे राजी थे, ना आप 3 महीने पे राजी थे। तो आपने तो हर वक्त ना की कसम खाई है। तो मेरे भाई हालात बेहतर होंगे, कोई सीनियरिटी नहीं। सुन लो ना सुन लो, जब चीफ जस्टिस, जब आर्मी चीफ का इंतखाब होता है 3 या 6 में, तो चीफ जस्टिस की क्यों ना हो, क्यों सीनियर हो? जब 17 दिन के लिए एक बंदा चीफ जस्टिस है, सारी जिंदगी की मराद खाते रहे, ये कौन सा इंसाफ है? और 17 दिन में वो क्या करेंगे? अब 3 साल फिक्स हो गए, 3 साल में अपनी पॉलिसी बनाएंगे, जुडिशल सिस्टम को बेहतर बनाएंगे, लोगों को इंसाफ देंगे। और ये जो सियासी ड्रामे चलते हैं ना केसेस के, उनके लिए काली आईनी बेंच होगा। आम गरीब आदमी जिसने वकला को अपना घर बार बेच के फीस दिए है, उनके मुकदमा चलते रहेंगे। आपको बताए लोग हमें थाने देते हैं कि आप वकील अपने दिफा नहीं कर सकते हो, तो हमें क्या करेंगे? यानी मेरा केस आपको बताया अस्करी बेंच का 4 साल 4 महीने बाद लगा, और नहीं आया तो 2 मिनट वकील आगे पीछे हुआ तो डिसमिस कर दिए। ये तो हलाल है अपने जुडिशल सिस्टम में। और फिर मेरे इफ्तिखार चौधरी के दौर में ने कहा एक पेशी 3 करोड़ में लगी थी, 3 करोड़ में। और फिर जो केसेस जो है इफ्तिखार चौधरी के पास नहीं लगाते थे, वहां रोस्टर में आप पैसे नहीं देते सर। मगर वही वाली बात है कि अगर वो पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस की बात करें कि अगर वो नोटिस ले लेते थे, तो वो जो आप बयान सब पार्लियामेंट के मेंबर भी कर रहे हैं, सियासी जमातें भी कर रहे हैं, टमाटर पे भी सोमोटो ले लेते थे, शराब की बोतल पे भी ले लेते थे, तो ये तो वाकई एक मजाक बन के रह गया था पाकिस्तान के अंदर। बोतल पे भी ले लेते। यूसुफ रजा गहलोत ने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को खड़े खड़े सजा दी कि खत न दे। भाई तुम्हारा राज चल रहा है, तुम बदमाश हो, तुम डिक्टेटर हो, तुम क्या चीज हो? ये चीफ जस्टिस नहीं होते थे। मियां साहब की तरफ जाना चाहूंगा सर, वाइंड अप का जरा मियां साहब। जी मियां साहब, फैसले की घड़ी में अब क्या होगा? अब तमाम बार एसोसिएशन जो है मुबारकबाद तो दे रही हैं, मगर पीटीआई के वकला जो है, जिसपे अली पल साहब भी शायद हों या ना, मैं पूछूंगा कि वो कह रहे हैं हम तहरीक चलाएंगे। क्या ये तहरीक रंग लाएगी दोबारा, कोई माजी की तरह जो वकला रोडों पे थे? इस तरह से कोई सिनेरियो नजर आ रहा है आपको मियां साहब? देखिए आफ्ताब भाई, बात ये है कि इस वक्त जुमला ले ले मेरा, एक जुमला ले ले जी। तहरीक कौन चलाएंगे? वो लोग। जी मैं एक जुमला ले ले मेरा सर बोलिए मियां साहब। कादर खान मंदूकल साहब कह रहे हैं के वक्त में 1.5 अरब की है जी, ठीक है। वो लोग तहरीक चलाएंगे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक जजमेंट में कि ये काली बेड़े हैं, 3 बजे चैम्बर में जाके स्टे लेते हैं और 3 साल तक मुकदमा चलने चाहिए। वो काली बेड़े तहरीक चलाएंगे, खाक चलाएंगे। देखिए दिखाएं। चले मैं मियां साहब आफ्ताब साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टियां मौजूद हैं, जो इक्तदार में हैं, आप ईमानदारी से ये बताएं, और अवाम भी देख रही है कि ये पार्टियों को जितना एक्सपीरियंस है या जितनी अपोजिशन का इन्होंने रोल अदा किया है, या जितने एक्सपीरियंस के साथ नून लीग के आप देख लें, पीपल पार्टी के देख लें, एमक्यूएम के देख लें, और मौलाना फजल रहमान साहब को देख लें, मुझे ये बताएं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2024 में जितनी सियासी पार्टियां हैं,
क्या आप ये समझते हैं जो पीटीआई अपोजिशन में बैठी हुई है, अब इसको इस तरीके से हम देख लेते हैं, एक तरफ ये सारी पार्टियां हैं जो इक्तदार में हैं, और एक तरफ ये पार्टी है जो ये वकला हजरात बैठे हुए हैं और जो पहली दफा पार्लियामेंट में आए हैं। आप समझते हैं कि जिनको एक यूनियन काउंसिल का भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो पाकिस्तान को चला लेंगे, पाकिस्तान को इस बुरान से निकाल लेंगे, पाकिस्तान को माशी हालात उसके दुरुस्त कर देंगे। तो बात ये है कि अवाम को, हम सबको ये यकीन होना चाहिए कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बड़ी पार्टियों ने सबने सर जोड़ लिया है कि हमने पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का दुनिया के अंदर एक मकाम होना चाहिए था, हम उस तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल, अलीपल साहब की तरफ जाऊंगा। अलीपल साहब हैं हमारे साथ? अलीपल साहब, अलीपल साहब जी, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट होने दे। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाने का तरीकाकार कौन सा है? तरीकाकार यही है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए, और जो अवाम के लिए परेशानियां हैं, अदालतों का, एक अदालतें हो, नहीं कोई भी अदारा हो, किसी भी अदारे के अंदर, और ये जो जुडिशरी का मामला है, यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी अवाम को इस बात की है कि जो मजीद और अमेंडमेंटें आनी चाहिए। जो लोअर कोर्ट हैं, आप देखें कि एक केस सिविल कोर्ट के अंदर जाता है, किसी भी बिल्कुल सर, वजह फरमाया टाइम की कमी की वजह से मैं अलीपल साहब से वाइड अप की तरफ जा रहा हूं। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा अलीपल साहब। क्या तहरीक का हिस्सा बनेंगे? कोई तहरीक जो आप चलाने जा रहे हैं, आपके वकला चलाने जा रहे हैं, तो तहरीक वाकई चलेगी या फिर जो कादर खान मंदूखेल साहब कह रहे हैं? कोई तहरीक नहीं चलनी, कोई देखिए, कादर खान मंदूखेल साहब ने कह दिया कि ये वकला वो चलाएंगे। सिंध में तो जो बार्स हैं वो खरीदी हुई हैं। अच्छा, कादर साहब डिनाई कर सकते हैं इस फैक्ट को कि जितनी भी हाई कोर्ट से उनको करोड़ों रुपए अपनी बरादरी के ऊपर ही वकला को, इन्होंने किसानों को बाद में दिया है, पहले वकलाओं को कार्ड दिया है। क्यों दिया है? बारों को करोड़ रुपीस इन्होंने दिए हैं। छोटी बार जो होती है उनको 25 लाख हर बार को मिलती है। बार तो सारे सिंध के तो उन्हें खरीद लिए, तो कहां से हो गए? एक ऑर्डर है, मुझे तो एक ऑर्डर है कि आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू द फायर। अगर जुडिशरी भी खत्म हो गई और हम पहले ही अताब में हैं, सिंध में तो हमने 9 मई से पहले ही 9 मई देख ली है, क्योंकि यहाँ हमें हर वक्त एफआईआर है, कोई जलसे की इजाजत नहीं है। इस जैसा मार्शल तो हमने कहीं नहीं देखा। तो हमारे लिए लास्ट रिजॉर्ट क्या होगा? हमें एक जलसे की परमिशन नहीं मिलती तो मंदूखेल साहब हम क्या चले जाएं सिंध से? आप इनसे मसला पूछें, चले जाएं यहाँ से जी। ये पाकिस्तान के मसले की बात कर रहे हैं या कोई अपनी बात कर रहे हैं? आप बताएं, 3.5 साल में आपने जो किया, मुझे वक्त की कमी है, नहीं तो इस पे बहस ज्यादा हो सकती थी। बहुत शुक्रिया कादर खान मंदूखेल साहब, अगुड़ो मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अलीपल साहब सीनियर अगवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मियाजीम साहब सीनियर अगवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तय आहे त फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि ॿोल कई से, अॼु वॾे अहम फैसले ते तय आहे त अॼु नोटिफिकेशन जारी थी चुको आहे। जस्टिस ये आफरीदी जेको आहे चीफ जस्टिस पाकिस्तान हूंदो, जेको अॼु फ़ैसिलो साम्हूं अचे पियो। पर वेंदे वेंदे इहा ॻाल्हि तय आहे त पाकिस्तान जो आईनी कानून वॾो अहम आहे। पाकिस्तान जो हर माण्हू सोचे पियो त सस्तो इंसाफ़ असांखे मिले, चाहे उहो कराची में रहंदड़ हुजे या कश्मीर में, या कश्मीर खां वठी कश्मीर ताईं। हिन वक़्तु पाकिस्तान जो माण्हू इहो सम्झे पियो त असांखे अदालतुनि मां जेको आहे धिका न खाइणा पवनि ऐं इंसाफ़ मिली सघे। आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।